स्वामी जी, हमारी भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। यहाँ भोग के बनिस्पत त्याग को अधिक महत्व दिया गया है और त्यागी पुरुष को नमन किया जाता है। बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुबेरपति त्यागी पुरुष, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि के चरणों में नमन करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऋषि महर्षि जाकर के और उन लोगों के चरणों में नमन करता है, नहीं, त्याग प्रधान संस्कृति में त्याग को नमन किया जाता है। और मैं जैन धर्म का अनुयायी हूँ। हमें तो बचपन से लगा के आज तक जो है 75-76 साल में ये एक घूंटी दी जाती है, त्याग करो, त्याग करो, उठते ही नौकारसी करो, पौरसी करो, समाई करो, संवर करो, और दूसरा रात्रि भोजन का त्याग, ये करो। ये हमारे रग रग के अंदर इसी को ही बताया गया और इसी को ही हम कहते हैं कि त्याग से ही हमारी मुक्ति है, त्याग से ही हम धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते हैं। निर्जरा की त्याग में निर्जरा है, निर्जरा जो हमारी आंशिक निर्जरा से आंशिक आत्मा की शुद्धता, संपूर्ण निर्जरा से आत्मा की संपूर्ण शुद्धता। तो इस पूरे त्याग के सिस्टम को जो है आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कैसे समझते हो, हम इसको कोई समीक्षा की दृष्टि से आपसे जानना चाहते हैं। समीक्षा अलग होती है और मतभेद, मनोभेद अलग होता है। हम तो खाली समीक्षा करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते, न करना चाहते हैं, न हमारे जो है वो उसके पूरे विषय में आता है। तो स्वामी जी कृपया इस त्याग को पूरा आप जो है हमें उल्लेखित कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि त्याग ये भारतीय संस्कृति में और खास करके धर्म के मार्ग में इनका बहुत महत्व है। संसार में त्याग करने का मतलब होता है अपनी संपत्ति को किसी के हेल्प के लिए देना, अपने पास जो सुविधा है किसी को हेल्प के लिए देना। तो ये एक मानवता के तौर पर देखा जाता है। अपने साधन, संपत्ति, शक्तियां दूसरों के लिए यूज करना, ये भी एक त्याग है। और धार्मिक लोग जो त्याग करते हैं, घर, परिवार, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन का जो त्याग करते हैं, एक मुक्ति की साधना के लिए करते हैं, ऐसा हमारे समाज में माना गया है, बताया गया है। तो कुदरत ये कहती है और खास करके अनुभवी ज्ञानी ये कहते हैं, आप कितने चीजों को त्याग करोगे। आप साधन, संपत्ति, सत्ता और संबंध मानो के छोड़ सकते हैं, मान लिया, मगर आप जिस पद के ऊपर बैठे हैं उस पद के ऊपर आपको मंदिर बनाना है तो पैसा चाहिए। किसका त्याग करोगे। आपको रहना है, धार्मिक रोचन करना है, संस्था बनानी है, पैसा चाहिए। आपने परिवार को तो त्याग कर दिया, क्या आपका जीवन साधु, साध्वी या श्रावक, श्राविक के अलावा हो सकता है, दीक्षा लेने के बाद भी या सन्यासी बनने के बाद। देखो, हम जब शादी करते हैं तो एक बार हम फंक्शन करते हैं जिसको हम सादी भाषा में कहते हैं वरघोड़ा निकालते हैं, जिंदगी में एक बार। आप इसको कहेंगे आप भोगी है, और जिनका साल में 12 बार वरघोड़ा निकलता है इसको आप त्यागी मानते हैं। तो त्याग की परिभाषा क्या है। मैं जब अपने जीवन के अंदर मेरे परिवार के साथ मेरी जो इनकम है इनकम में से परिवार चलाता हूं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता हूं भविष्य के लिए, और मैंने आज 50-55 60 साल मेरी हो गई, बहुत कुछ पैसा मैंने अपने जीवन में बचाया। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मैं नया मकान ले लूं। हालांकि मकान के लिए पूरा पैसा तो मेरे पास नहीं है, फिर भी मेरे पास 70-80% पैसा था, मैंने दे दिया, और 20% के लिए मैंने लोन लिया, और अभी भी मेरे को मेहनत करके कमा के लोन चुकाना है। तो इसको आप कहोगे आप भोगी है,
और जो लोग लोगों के पैसे से संस्था बनाएंगे भव्य मार्बल वाला, उसमें आप रहोगे, उनको सुविधा को आप उपयोग करोगे, उपभोग करोगे, आपकी बैठने की जगह भी भव्य होगी। आम व्यक्तियों के घर के जो सोफा होते हैं उससे तो बहुत कॉस्टली या बहुत डिजाइन वाली डेकोरेटिव होगी। तो आप त्याग किसको कहते हैं, बात तो समझना पड़ेगा ना। कुदरत के कानून में आम जनता की राय नहीं ली जाती है। समाज के अंदर, धर्म के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट बात है। आध्यात्म के मार्ग में और खास करके कुदरती कानून के मार्ग में मेजॉरिटी माइनॉरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक भी व्यक्ति करोड़ों में से गलती करेगा तो भी उनको सजा मिलेगी ही। लाखों व्यक्तियों में से, करोड़ों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 7वें नरक का कर्म बनाएगा तो उनको 7वीं नरक मिलेगी, और ऐसे उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य बनाएगा तो उसको टॉप लेवल का 6ठा देवलोक भी मिलेगा। तो बात यह नहीं है कि हम जिस प्रकार से त्याग की बात करते हैं, क्या उससे ये त्याग, इस प्रकार के त्याग से आप समझ सकते हैं कि मुक्ति हो सकती है? नहीं, आप सोचिए, आप ह्यूमन है, इंसान है, समाज में रहते हैं, आपके पास एजुकेशन है, सोच है, समझ सकते हैं। क्या मुक्त पुरुषों ने उसको त्याग कहा होगा? बताइए। तो फिर ऐसा त्याग तो लोगों को चाहिए। घर परिवार को छोड़ दो और यहां 50-100 शिष्य लगा दो, मंदिर बना दो, संस्था बना दो, अच्छी तरह सुविधा प्राप्त करो। खाने का तो समाज वाले देते ही है। गाड़ी, जो सन्यासी लोग गाड़ी का यूज करते हैं वो भी तो समाज के लोग देते हैं। सब सुविधा देते हैं। हॉस्पिटल भी आपके लिए तैयार होती है, आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अगर इसको ही त्याग कहोगे और उसको ही त्याग वो मुक्ति का साधन मानोगे तो वो तो सब तैयार हो जाएंगे। मगर बात ये त्याग से मुक्ति नहीं है। अगर त्याग करना है तो अज्ञान का त्याग करो। जो आज तक हमने अज्ञान को ही ज्ञान माना है, अज्ञान को ही हमने शक्ति माना है, अज्ञान को ही हमने हमारा स्वरूप माना है, अज्ञान की प्राप्ति को ही हमने प्राप्ति माना है, अज्ञान के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसको ही हमने प्राप्ति माना है। जैसे अज्ञान से कर्म बनते हैं, अज्ञान से रागद्वेष होता है, राग में से कर्म बनते हैं, और कर्म का फल मिलता है, तब सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन मिलता है। तो ये फल किसका है? अज्ञान का ही तो फल है ना। रूट क्या है? अज्ञान। तो अज्ञानता से प्राप्त हुआ चीज क्या वो आपको मुक्ति दिला सकता है? नहीं, सोचो जरा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मेरी बातों को स्वीकार करो, आपके पास बुद्धि है, सोच तो सकते। मैं आपको विचारधारा देता हूं, सोचने का मौका देता हूं, समझने का मौका देता हूं कि समझो, चिंतन मनन करो। क्या मुक्त पुरुषों ने यही मुक्ति का मार्ग बताया होगा? जो तीर्थंकर लोग और केवल ज्ञानी घर परिवार सब कुछ छोड़ देता है अपने उदय कर्म के अधीन, क्या वो छोड़ करके इस प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए त्याग करते हैं? सोचो जरा। तो ये त्याग से मुक्ति नहीं है। अज्ञान का त्याग करना चाहिए। और केवल ज्ञानी कहो, तीर्थंकर भगवान कहो या अनुभवी ज्ञानी पुरुष कहो, सभी ने अज्ञान का त्याग किया। और अज्ञान अंदर है, बाहर नहीं है। सभी महान पुरुष कहो, राम, कृष्ण, महावीर, ऐसे बहुत सारे अनुभवी ज्ञानी समय समय पे होते हैं और चले जाते हैं। क्या सबने घर परिवार छोड़ा
उसके बाद ही उसको ज्ञान हुआ, ये जरूरी है? नहीं है। हाँ, मगर आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, अज्ञान का त्याग करना कंपलसरी है। अज्ञान के साथ सनातन सत्य के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना असंभव है। और अज्ञान अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। तो इसीलिए हमको सही बातों को तो समझना ही पड़ेगा। गोल गोल बातें, रिलेटिव सत्य की बातें काम में नहीं आएगी। तो इसीलिए अज्ञान का त्याग का मतलब होता है मैं शरीर हूं, मैं शरीर को चलाने वाला हूं, शरीर जो भुगतान करता है वो मैं भुगतान करता हूं, शरीर ने जो प्राप्त किया वो मैंने प्राप्त किया, शरीर ने जो लॉस किया वो मैंने किया। इसी अज्ञान को तो त्यागना पड़ेगा। यही तो राग द्वेष का कारण है। तो ये अज्ञान को त्याग करने के लिए हमने आध्यात्म मार्ग आप सबको बताया है कि मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और मेरे अलावा ये मन वचन काया और 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को अगर आप कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो मैं समझता हूं आपके जीवन में जो कुछ भी अज्ञान है, जो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, जो संसार को बढ़ाने में सहायक है, ये सब अज्ञान धीरे धीरे करके